तो इक्वेशन करते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द की इज प्रेस्ड एट t इज इक्वल टू 0। तो इस की को हमने बंद कर दिया एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एक एक करके देखते हैं। The voltmeter displays -5 volt as soon as the key is pressed and displays +5 volt after a long time। अच्छा, ये स्पेसिफिकली दिया होता तो बेटर था, बट नहीं भी दिया हुआ है तो वोल्टमीटर को हम एक आइडियल वोल्टमीटर मानेंगे। ठीक है, ये वोल्टमीटर जो है वो एक आइडियल वोल्टमीटर मानेंगे। और आइडियल वोल्टमीटर में क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस सर्किट को यदि विजुलाइज करना है तो विजुलाइजेशन के पर्पज से हम ये दोनों पॉइंट्स को हम तोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये वो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का अपीयरेंस देता है, इसको यदि हटा देंगे तो इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो एक तो ये अपन ने हटा दिया। अच्छा, तो अब करंट जो है वो दो ही ब्रांचेस में फ्लो कर सकता है। इस ब्रांच में इसको I1 बोल देते हैं, और इस वाले ब्रांच में फ्लो करेगा तो इसको I2 बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, कैपेसिटर्स एक दूसरे के मतलब ये वाला कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के डबल है, इसको C बोल देते हैं, इसको 2C बोल देते हैं, C1 C2 की जगह। ठीक है, चूंकि मल्टीपल्स में है, सिंपल मल्टीपल्स में तो ऐसे लिख देते हैं। इसको R बोल देते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें, एज सुन एज द की इज प्रेस्ड मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये कैपेसिटर जो है वो तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इस वाले कैपेसिटर को भी शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कैपेसिटर यदि शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल यदि 0 है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट है ना, ये तो क्लियर ही है बैटरी के अक्रॉस। और ये शॉर्ट सर्किट है तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो गया, 5 वोल्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, और ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है तो इसके थ्रू है ना ये पॉइंट 0 वोल्ट पे, तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, एट t इक्वल टू 0 वोल्ट पे हो गया। ठीक है, तो वोल्टमीटर का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर में पॉजिटिव यहाँ शो कर रखा है। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0 वोल्टमीटर का डिस्प्ले जो है वो क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा। दिख रहा है, ये 0 है और ये 5 है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। ये अपन ने अपने विजुअलाइजेशन के इन पॉइंट्स को हटा दिया, मतलब एक्चुअल में तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वोल्टमीटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे -5 वोल्ट रीडिंग हो गई वोल्टमीटर की। अच्छा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो उसको भी बना लेते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये सिचुएशन हो जाएगी, सर्किट में करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब आप देखें बेसिकली इसमें क्या, हमने वोल्टमीटर को बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। ठीक है, आप ये देखें तो वोल्टमीटर का ये वाला जो पॉइंट है वो बैटरी के +5 वोल्ट टर्मिनल से जुड़ जाएगा, दिख रहा है। और जो वोल्टमीटर का ये वाला पॉइंट है ना, ये तो मतलब एक्चुअल में तो जुड़ा हुआ है ही। ठीक है, जो वोल्टमीटर का जो ये वाला साइड है वो बैटरी के 0 वोल्ट वाला जो टर्मिनल है उससे जुड़ जाएगा। तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, +5 वोल्ट इधर है, 0 वोल्ट इधर है, तो +5 वोल्ट शो करेगा। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो गई, +5 वोल्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट ए। बी देखते हैं, वोल्टमीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट t इज इक्वल टू है ना इतना सेकेंड। तो इसके लिए अपने को I1 I2 निकालना पड़ेगा, तो कैपेसिटर्स फिर से लगा देते हैं। अच्छा, अब आप देखें ये करंट I1 के कारण ये वाला ऊपर वाला कैपेसिटर चार्ज होगा और I2 के कारण नीचे वाला कैपेसिटर चार्ज होगा। ऊपर वाला कैपेसिटर है उसकी फाइनल चार्जिंग जो है वो कितनी हो जाएगी, इसका कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक ये फाइनली चार्ज होगा। तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, फाइनली 2C भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये जो नीचे वाला कैपेसिटर है ना, यहाँ पे करंट बेसिकली रुकेगा कब, है ना, रुकेगा तब जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हो जाएगा। तो इस पे फाइनल टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, C भी हो जाएगा। तो इन कैपेसिटर्स में जो चार्जिंग का जो रिलेशन है उसको सीधा ही लिख देते हैं।
ठीक है भाई, एक सर्किट जो है ये ऊपर वाला है, ऊपर वाली ब्रांच, और एक ये नीचे वाली ब्रांच। तो ऊपर वाली ब्रांच के लिए देख रहे हैं अपन Q, इस ऊपर वाली ब्रांच में चूंकि I1 है ना, तो 1 अपन यूज करेंगे इसके लिए। तो Q1 जो है वो क्या हो जाएगा 2CV, है ना, ये 2CV फाइनल चार्ज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC, R ये और C जो है वो 2C है, ठीक है, तो 2RC हो गया। और Q2 नीचे वाले कैपेसिटर पे चार्ज, फाइनल चार्ज CV है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC, इसमें R जो है वो 2R है और ये C है 2RC हो गया। अच्छा 2RC की वैल्यू है कितनी, तो ये है 50 इंटू 10⁻³ इंटू 20 माइक्रोफैरड माइनस 6, तो ये कितना आ गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो Q1 Q2 की इक्वेशंस जो है वो क्या हो जाएंगी 2CV, अभी C और V के टर्म्स में ही रिटेन कर रहे हैं अपन, इसको बाद में यूज करेंगे, ई टू द पावर माइनस टी, और Q2 जो है वो क्या हो जाएगा CV ई टू द पावर माइनस टी। थोड़ी जगह कर लेते हैं, उसको ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा अपने को क्या निकालना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी, मतलब पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालना है। तो एक तो ऐसा करते हैं, जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इतने टाइम के बाद में, उसको निकाल लेते हैं। तो इस पे चार्ज कितना होगा Q1 2CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टाइम कितना दे रखा है ln2 है। अच्छा ई टू द पावर माइनस ln2 कितना होता है, ये तो आपने ना, इसको अपन लिख सकते हैं ई रेज टू पावर ln2, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, इसको यदि मैं x बोल दूं ई टू द पावर ln2, दोनों तरफ अपन log ले लें तो क्या आ जाएगा ये ln2, तो x जो है वो कितना आ गया 2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस ln2 कितना है 1/2 के बराबर है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 1/2 के बराबर हो गया, तो इसको मिटा देते हैं अब। तो ये कितना हो जाएगा 2CV 1 माइनस 1/2, तो CV आ गया। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको V1 बोल देते हैं, है ना, ये पहला कैपेसिटर है, इसको V1 बोल देते हैं। ये कितना हो जाएगा Q1 अपॉन 2C, है ना, तो ये हो गया CV अपॉन 2C V/2 के बराबर हो गया, 2.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ 5 वोल्ट था, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 2.5 वोल्ट, तो VB जो है वो कितना हो गया 2.5 वोल्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अपन Q2 भी निकाल सकते हैं। तो Q2 अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2C था, है ना, तो CV आया था, Q2 के केस में यहाँ पे CV है, बाकी तो सेम ही है, तो Q2 कितना आ जाएगा CV/2 आ जाएगा। और यदि अपन V2 निकालेंगे तो V2 कितना आ जाएगा Q2 अपॉन ये कैपेसिटेंस तो इसकी C है, तो C, तो ये कितना आ गया, ये भी V/2 आ गया 2.5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट है ना, और ये 5 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली 2.5 वोल्ट इधर ड्रॉप किया होगा, तो इधर 2.5 वोल्ट ड्रॉप करेगा 5 वोल्ट से, तो इसका भी VA का पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा 2.5 वोल्ट हो जाएगा, देख रहा है। तो VA और VB दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, कितने पे 2.5 वोल्ट पे, तो वोल्ट मीटर क्या डिस्प्ले करेगा 0 डिस्प्ले करेगा, है ना। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन बी ये करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट 2 ऑप्शन जो है वो करंट को लेकर के हैं, तो करंट निकाल लेते हैं अपन I1 I2। क्या बोल रहा है, करंट इन एमीटर बिकम्स 1/e ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकेंड। ये एमीटर जो है ये मैं एक्चुअली बनाना भूल गया, एक ये आउटर वाले सर्किट जो है ब्रांच, इसमें एक ये एमीटर है यहाँ पे, तो ये वाला करंट निकालना है अपने को। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो I1 I2 निकालते हैं। I1 कितना हो गया dq1/dt, और ये कितना हो जाएगा 2CV e रेज टू पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। और I2 हो जाएगा dq2/dt, और ये हो जाएगा CV e टू द पावर माइनस टी।
अच्छा, करंट की जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू मतलब जब ये शॉर्ट था, ठीक है, तो करंट की इनिशियल वैल्यू वो कितनी थी, आई नॉट। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, वी और आर के टर्म्स में निकाल देते हैं क्योंकि वैल्यू तो पता करनी नहीं है, केवल रिलेशन पता करना। तो वी अपॉन आर, ये ऊपर वाली ब्रांच में I1 और वी अपॉन 2R, ये अपन निकाल रहे हैं t इक्वल टू 0 पे। तो ये कितना हो गया, 3V बाय 2R हो गया। अच्छा, और I एट t इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 सेकेंड है ना, I एट t इक्वल टू 1, तो इसमें 1 सेकेंड डाल देते हैं I1 I2 के वैल्यूज पे। तो ये कितना आ जाएगा, 2CV e रेज टू पावर -1 प्लस CV e रेज टू पावर -1, तो कितना आ गया, 3CV e रेज टू पावर -1। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अपने को क्या दिया हुआ है कि ये I1 जो है वो I0 का 1/e है, तो दोनों डिवाइड कर देते हैं, I1 अपॉन I0, ये कितना आ जाएगा, 3CV e रेज टू पावर -1 अपॉन 3V बाय 2R इंटू 2R यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3V ये तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 2RC अपन निकाल चुके हैं, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, e टू द पावर -1 रह जाएगा, मतलब 1/e रह गया, वही दे रखा है अपने को। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लास्ट क्या, करंट इन द एमीटर बिकम 0 आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ये तो इस वाले इक्वेशन से दिख ही रहा है। ये जो इक्वेशंस हैं I1 I2 की, एट t जैसे ही इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी I1 I2 की, तो एमीटर में जो ये है रीडिंग है वो 0 हो जाएगी। ये भी करेक्ट है, चारों पार्ट करेक्ट हैं इसके।